Hello guys, I'm Vaishnavi Sukla. Today we're gonna to take up a topic of part 3 matter in our surroundings. So first term आता है temperature. It is defined as the degree of hotness और coldness of a body. ये एक ऐसी डिग्री को डिफ़ाइन करता है, हॉटनेस की डिग्री को और कोल्डनेस की डिग्री को डिफ़ाइन करता है ऑफ अ बॉडी. इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर. ये थर्मामीटर की हेल्प से मेज़र किया जाता है. वी कैन ऑल्सो से, हम और कुछ भी कह सकते हैं, डैट टेम्परेचर मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ मोशन ऑफ एटम. जो टेम्परेचर मेज़र करता है एक्सटेंट ऑफ मोशन ऑफ एटम्स को भी. कुछ थर्मामीटर्स हैं जिसमें कि सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट, ऐसे डेफिनेटली जानते हैं. टेम्परेचर स्केल सेल्सियस एंड केल्विन. जैसे कि हम हाइट नापते हैं एंड किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो केमी या फिर मीटर ऐसे करके मेज़र करते हैं, तो ऐसे इसमें सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट भी होता है. फ़ारेनहाइट मोस्टली नहीं यूज़ होता है, मोस्टली केल्विन एंड सेल्सियस ही यूज होता है मेज़र के लिए. यू लिसन, फ़ारेनहाइट नहीं यूज़ होता है. जो सेल्सियस है उसकी स्केल ऐसे होती है, कुछ 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक, और केल्विन की 273 से 373 तक होती है. तो अब इसमें बात आई लोएस्ट फिक्स्ड वैल्यू एंड अपर फिक्स्ड वैल्यू की. तो 0 डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स्ड वैल्यू है और 273 केल्विन लोअर फिक्स्ड वैल्यू है, और 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन इज द अपर फिक्स्ड वैल्यू. आइए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन. 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन. पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है. तो केल्विन में 0 डिग्री जो ज़ीरो होता है उसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो बोल सकते हैं, एंड सेल्सियस में माइनस का 273 एब्सोल्यूट ज़ीरो बोल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में -460. अब जब बात आती है लोअर फिक्स्ड वैल्यू की, तो केल्विन में 273 लोअर फिक्स्ड वैल्यू है, एंड डिग्री सेल्सियस में 0 लोअर फिक्स्ड वैल्यू एंड फ़ारेनहाइट में 32 लोअर फिक्स्ड वैल्यू. अब बात आती है अपर फिक्स्ड वैल्यू की, तो केल्विन में 373 है एंड सेल्सियस में 100 डिग्री है, फ़ारेनहाइट में 212 है. अब ऐसे होता है कि अगर कोई कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस तो हम इसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लोअर फिक्स्ड वैल्यू केल्विन की 273 है, तो 273 प्लस 25 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 298 केल्विन. अगर हमें केल्विन फाइंड आउट करना है तो प्लस करना पड़ेगा, और अगर हमें सेल्सियस फाइंड आउट करना है तो माइनस करना पड़ेगा. वो कैसे, आइए एक सेल्सियस का भी एग्जांपल देखते हैं. 373 केल्विन है, अब इसे बताया जा रहा है कि सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 373 से 273 को हम माइनस कर देंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा. होप आप अच्छे से समझ गए होंगे व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, व्हाट इज़ द सेल्सियस एंड केल्विन, व्हाट इज़ द टेम्परेचर. नाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मोशन. ये इंटर कन्वर्जन क्या होता है, जो आप सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. मोस्टली 5 होते हैं बट अभी के लिए ओनली 3. सॉलिड को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं एंड लिक्विड को गैस में भी. वो कैसे, आपको एग्जांपल पता होगा. सॉलिड आइस है, आइस सॉलिड, उसे हम H2O के फॉर्म में भी कर सकते हैं, आई मीन लिक्विड, एंड उसे फिर हम गैस के में भी फॉर्म में कर सकते हैं. तो सॉलिड लिक्विड में भी चेंज होता है, लिक्विड गैस में भी, और इसका अपोजिट भी हो सकता है, गैस लिक्विड में भी हो सकता है एंड लिक्विड सॉलिड में भी हो सकता है. अगर वही वेपर हमें नहीं उसकी एनर्जी रिलीज करवा दी है तो वो लिक्विड में हो जाएगा, और फिर जब हमने लिक्विड को फ्रीज कर दिया तो फिर वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, फिर से वो अपनी आइस फॉर्म ले लेगा. आई डेफिनेटली इसको डिफाइन कर दी, इसकी डेफिनेशन. द फिनोमेना ड्यू टू विच मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. ऐसा फिनोमेना जिससे मैटर चेंज होता है अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट को, और फिर से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है. ऑन अल्टरेटिंग एंड हाउ ऑन अल्टरेटिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन से वो हो पाता है.
द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज बाय प्रेशर। जो स्टेट ऑफ सब्सटेंस है वो जब प्रेशर CO2 गैस पे अप्लाइड किया जाता है तो ये ड्राई गैस का फॉर्म ले लेता है, सॉलिड स्टेट का। बट वो था तो गैस में, डायरेक्टली सॉलिड में हो गया, उसको ज़्यादा एनर्जी रिलीज करानी पड़ी, और क्योंकि तभी तो उसने लिक्विड को स्किप्ड कर दिया बीच में। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। ये ऐसे डिफाइन करता है चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। जैसे कि सॉलिड है वो लिक्विड में भी बदल सकता है एंड लिक्विड गैस में भी। फिर अपोजिट भी हो सकता है, गैस लिक्विड में भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि डायरेक्ट सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो सकता है एंड डायरेक्ट गैस लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में आ सकती है। और फिर इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी से देनी पड़ेगी सॉलिड टू गैस में, तभी तो ये बीच में एक स्टेट को स्किप्ड कर जाएगा जो कि लिक्विड स्टेट है। लिखते हैं latent heat. What is latent heat? It is the amount of heat released or absorbed during change of state of the motion. एक ऐसी हीट है जो कि रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है जब स्टेट्स चेंज हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉलिड है, लिक्विड, गैस, अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो प्लस इसे हीट देनी पड़ेगी। अगर आइस है उसे हम फ्रिज से बाहर निकाल रहे हैं तो वो फ्रिज के अंदर तो दूसरा टेम्परेचर था, लोअर टेम्परेचर था, एंड जब उसे हायर टेम्परेचर मिलता है तभी वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाती है। और जब लिक्विड को और हायर टेम्परेचर मिलता है तो वो गैस के फॉर्म में हो जाती है। एंड अब ऐसे देखते हैं इसका अपोजिट, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। अगर गैस को फिर कूल करना पड़ता है तभी वो लिक्विड में हो जाता है। अगर गैस की एनर्जी हम रिलीज करवा देंगे तो वो लिक्विड में आ जाता है, और लिक्विड को फिर से हम फ्रीज कर देंगे तो वो आइस हो जाएगा। और फिर सॉलिड टू डायरेक्ट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस भी हो सकता है, तो इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड गैस टू डायरेक्ट सॉलिड हो जाता है तो इसमें इसे ज़्यादा कूलनेस देनी पड़ेगी। नाउ गाइज, सॉलिड टू लिक्विड करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है? मेथड इज़ मेल्टिंग और फ्यूज़न, द चेंज इन अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ऐसे सब्सटेंस का चेंज जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में हो जाता है, हम उसे मेल्टिंग प्रोसेस से होता है, उसे उस प्रोसेस करने मेल्टिंग देते हैं और फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। और जिस टेम्परेचर पे होता है सॉलिड टू लिक्विड, एंड जिस टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट नेम देते हैं। एंड अब गाइस बात आती है मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज टू लिक्विड ऑन हीटिंग। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। नाउ लेटेंट हीट और फ्यूज़न। अब फ्यूज़न की बात आती है, the amount of heat required to convert 1 unit mass of substance from solid to liquid state at its melting point। एक amount of heat required होती है कन्वर्ट करने के लिए 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और उसकी मेल्टिंग पॉइंट पर। इसमें बताता है कि कितना हमें यूनिट मास देना पड़ता है, कितना, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर आइस के लिए 3.34 इंटू 10⁵ kg हमें देना पड़ा, तभी ये H2O का फॉर्म हो पाया। नाउ अब इसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पे देखते हैं, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है देखते हैं। व्हेन वी हीट एनी सॉलिड सब्सटेंस, जब कोई भी हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, इसे मैंने हीट प्रोवाइड की, देन 1 मिनट गाइज, या When we heat any solid substance, the particles gain energy। जो particles होते हैं वो energy पाते हैं, gain करते हैं, and start vibrating, और वो vibrate होते हैं। Their kinetic energy increases। जब उसकी kinetic energy increase होगी तो obviously वो random करने लगेंगे, move करने लगेंगे, due to which their intermolecular space increases। और इसी के दौरान intermolecular space increase हो जाता है and intermolecular force decreases। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर फोर्स कम पड़ेगा, एंड द सब्सटेंस गेट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड
और फिर वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड और सॉलिड में यही तो डिफरेंस है, और जब ये डिफरेंस फिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस। अब लिक्विड स्टेट को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। हमने सॉलिड को तो लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया है, अब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। बॉइलिंग और वेपराइजेशन। जैसे कि हम लिक्विड को गैसियस स्टेट में करते हैं, जिस प्रोसेस से करते हैं उस प्रोसेस का नाम हम बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन देते हैं। इट इज़ द चेंज इन अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट बॉइलिंग स्टेट। ये ऐसा चेंज लाता है बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। हमने वहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हमने मेल्टिंग पॉइंट का नेम दिया था। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का नेम देते हैं। आई डेफिनेटली जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग एट एटम प्रेशर। देखिए, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड चेंज होता है गैसियस स्टेट में ऑन हीटिंग, गर्म करने पे, एट एटम प्रेशर पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। हम जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, आइस को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो वो वाटर में आता है। अब हम वाटर को बॉईल करके उसे गैसियस स्टेट में करना चाहते हैं, तो बॉइलिंग करेंगे। ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें यहीं से केल्विन में चेंज करना है, मैंने बताया था अभी आगे, तो हम इसे 273 से माइनस कर देंगे 100 को, 173 डिग्री केल्विन आएगा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट बॉइलिंग। अब इसमें भी हम सब ने देखा कि कैसे कितना मास लगा है। तो इसमें फॉर एग्जांपल H2O के लिए तो 22.6 × 10⁵ जूल्स kg लगा है। अब हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम, जैसे एज इट वही लिख देना है। व्हेन वी हीट यानी लिक्विड सब्सटेंस, जब कोई भी हम लिक्विड सब्सटेंस को हीट करेंगे, उसके पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, एज अ रिजल्ट फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो फिर ऑब्वियसली पार्टिकल्स रैंडम मूव करने लगेंगे। वैसे तो उसमें मूव करते हैं लिक्विड स्टेट में, बट एज अ कंपेरिजन ऑफ गैस नहीं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड दे स्टार्ट, फिर वो वाइब्रेटिंग स्टार्ट करेंगे, उसका एम्पलीट्यूड ग्रेट हो जाएगा और इसके द्वारा इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा, और फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इन्हीं दोनों का डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो गैस का ही कहलाएगा। कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड। अब हम अपोजिट आते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हमने कर लिया। अब हम गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड करेंगे। फिलहाल हम गैस टू लिक्विड देखते हैं। गैस टू लिक्विड जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस का नेम कंडेंसेशन होता है। इट इज़ अ चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। हमने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस करते हैं तो वह हीट एब्जॉर्ब करता है, प्लस H रहता है। एंड जब हम लिक्विड टू गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड करते हैं तो कूलिंग करना पड़ता है, प्लस माइनस एनर्जी, उसकी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। तो यहीं पे उसकी एनर्जी हमें रिलीज करवानी है। फॉर एग्जांपल, आपने जब वाटर बॉयल किया था उसको गैसियस फॉर्म में लाने के लिए, तो वेपर बन के चला गया था। एंड अब अगर उस पर प्लेट रख दिया तो कुछ पार्टिकल्स प्लेट पे आ जाते हैं, उस सब इसे कूल कर देंगे तो वाटर बन जाएगा। एंड जब वाटर बनेगा फिर उसे हम फ्रिज में रख देंगे तो वो सॉलिड आइस का फॉर्म ले लेगा। फिलहाल हम देखते हैं कंडेंसेशन। इट इज़ अ चेंज फ्रॉम गैसेस स्टेट टू लिक्विड ऑन कूलिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम गैसेस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं ऑन कूलिंग पे। दिस ऑकर्स एट अ टेम्परेचर, दिस ऑकर्स एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। लिक्विफिकेशन पॉइंट। अब इसमें जो पॉइंट होता है जिसे हम टेम्परेचर का नाम देते हैं वो होता है लिक्विफिकेशन पॉइंट। नाउ वी नो व्हाट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम गैसेज टू लिक्विड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ऐसा चेंज जब गैस लिक्विड में बदल जाता है उस पर प्रेशर अप्लाई करने पे एंड टेम्परेचर रिड्यूस करने पे, तभी वो लिक्विड में ऑलमोस्ट आ जाता है। एक्सप्लेनेशन, व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, जब ज़्यादा प्रेशर गैस पे अप्लाइड किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेज, जो डिस्टेंस होती है वो पार्टिकल्स की कम होने लगती है। लाइक अगर गैस है तो उसमें कम होने लगती है डिस्टेंस,
एंड पार्टिकल्स स्टार्ट अट्रैक्टिंग, और पार्टिकल्स जो होते हैं अट्रैक्ट होने लगते हैं ईच अदर, एंड गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और जब इन सब का डिफरेंस कम हो जाता है तो वो गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट देखते हैं। फ्रीजिंग, अगर लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में करना है तो उसे फ्रीज करना पड़ेगा। इट इज़ अ चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इन कूलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बस इसमें इसकी एनर्जी रिलीज करानी है, उसे कूल कर देना। अगर लिक्विड है, वाटर है सपोज, तो उसे किसी बाउल में फिल करके या फिर आइस क्यूब्स आते हैं उसमें फिल करके फ्रिज में रख देंगे। इसका फ्रीजिंग पॉइंट देख के वो सॉलिड स्टेट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और जैसे इस टेम्परेचर पे होता है उसका नेम हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इट इज़ द टेम्परेचर इन विच लिक्विड चेंज टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर। अब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे देखते हैं कि लिक्विड कैसे सॉलिड में चेंज होता है। व्हेन वी कूल द लिक्विड, जब हम लिक्विड को कूल कर देते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज, जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो कम पड़ने लगती है। और हमने सब में देखा था उसकी ज़्यादा हो जाती है, बट यहाँ पे कम होनी पड़ती है क्योंकि हम उसकी एनर्जी रिलीज करवाते हैं। एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वो फिर वाइब्रेटिंग स्टार्ट करने लगते हैं तो विद लोअर एम्पलीट्यूड से, वो लोअर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेटिंग स्टार्ट करने लगते हैं एज अ रिजल्ट। और फिर रिजल्ट में उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाती है एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है। फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट, और जब यही डिफरेंस कम बढ़ जाते तो वो पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस एसिड एक ऐसा भी प्रोसेस होता है जहाँ पे हम सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस किया, अपोजिट भी किया, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। अब हम यहाँ पे एक स्टेट को स्किप्ड करके डायरेक्ट तीसरे स्टेट पे जाएंगे, फ्रॉम सॉलिड इंटू गैसियस स्टेट। जब हम सॉलिड इंटू गैसियस स्टेट करते हैं तो जिस प्रोसेस से करते हैं उस प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन होता है। It is a change of solid directly to gaseous state on heating and vapors back to solid on cooling. इसमें दोनों चेंज प्रोसेस होता है। ये एक ऐसा चेंज होता है सॉलिड का जो डायरेक्टली गैसेस में हो जाता है हीट करने पे भी, और वापस वेपर बैक करने पे भी, और कूलिंग की तरह। राइट, अगर ये गैस सॉलिड है इसको हम हीट करेंगे बहुत ज़्यादा, इनफ हीट चाहिए, और जब इसमें वापस से गैस टू सॉलिड बनाने के लिए फिर इनफ कूलिंग चाहिए, सबको इनफ चाहिए। एंड जब इसे इनफ हीट मिलेगी ये इतना ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा कि ये लिक्विड स्टेट स्किप्ड करके डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम अपोजिट करेंगे, गैस स्टेट को इनफ कूलिंग देंगे ताकि वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन है naphthalene balls. Hope guys you all are understand this topic. Now this chapter is finished. Okay, thank you. If you really like the explanation, so please like it and subscribe my channel.